अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसके साथ आप एक दरख्त से बेशुमार पौधे बना सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये है एयर लेयरिंग, जिसके बारे में शायद आपने सुन रखा हो, लेकिन हो सकता है कि आपको ये करना ना आता हो। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर मेथड बताएंगे कि आप एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, कैसे की जा सकती है और आप एक दरख्त से बेशुमार पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको अब एक लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी दरख्त के लिए। अब ऐसा है कि आपका एक दरख्त जो पहले ही तैयार है, जैसे कि वो आम का है या कोई भी वो दरख्त है, अगर वो पहले से ही तैयार है तो आप उससे, उसकी शाख से ही बेशुमार और पौधे भी बना सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको एक लंबे अरसे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ना तो आपको सीड जर्मिनेट करने पड़ेंगे, ना ही आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि सीड कब जर्मिनेट होगा, उसके बाद फिर बेबी प्लांट बनेगा और भी प्लांट के मैच्योर होने तक का भी एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप इतना लंबे अरसे तक वेट करें, इंतज़ार करें। तो अब आपके लिए एक ऐसा मेथड मौजूद है जो कि बहुत ही सिंपल और सिर्फ 40 डेज़ के अंदर ही आप अपना पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये है आज का तरीका एयर लेयरिंग का। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप एयर लेयरिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जिस जिस दरख्त के पौधे बनाने हैं, आपने वो दरख्त सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अगर आपने आम के पौधे तैयार करने हैं तो आपने आम का दरख्त ले लेना है जहाँ भी वो लगा होगा। उसके बाद आपने उसकी कोई सी एक टहनी, कोई सी एक शाख आपने सेलेक्ट कर लेनी है। शाख के बाद अब आपने करना ये है कि जो उसका हिस्सा शाख का जो अच्छा होगा, हरा भरा होगा और मज़बूत होगा, आपने उसको तकरीबन आपने इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है जैसे कि एक उंगली का जो जितना साइज़ होता है 3 इंच का, तो वो आपने सेलेक्ट करना है पोर्शन। उसके बाद आपने चाकू की मदद से उस पर कट लगाना है। कट आपने ऐसे लगाना है कि उसका जो ऊपर वाली छाल होती है, उस टहनी की शाख के जो ऊपर की छाल होगी वो उतर जाए, यानी कि जो ब्राउन कलर का छिलका है वो उतर जाए और नीचे से प्योर वाइट कलर का जो अंदर का हिस्सा होता है वो बाहर निकल आए। तो उसके बाद अब आपने करना ये है कि आपने मिट्टी लेनी है। मिट्टी आप वो लीजिए जो कि ऑलरेडी आपके गमले की मिट्टी हो, जिसमें आपने पहले भी पौधा लगाया हो चुका हो और वो ज़रखेज़ मिट्टी हो। आपने उस मिट्टी को लेना है, लेकिन वो मिट्टी अच्छे से नम होनी चाहिए। आपने उस नम मिट्टी को अपने किसी पॉलीथीन बैग में भर लेना है। पॉलीथीन बैग में आपने भरना है, नीचे वाला पोर्शन भर लीजिए, यानी कि अगर आपने इतना बैग लिया है तो आप उसका आधा हिस्सा भर लीजिए। भरने के बाद आपने उसको एक जगह पर अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने जहाँ पर जो हिस्सा मिट्टी वाला होगा, आपने मिट्टी में उसको डिवाइड करना है, यानी कि आधे हिस्से में आपने चाकू के साथ ही कट लगा देना है। अब जो कट आपने लगाया है उसी से ही आपके आगे पौधे तैयार होने हैं, इसलिए आपने ये कट अच्छे से लगाना है। कट लगाने के बाद आपने जो शाख आपने तैयार कर रखी है, छिलका उतार कर, अब आपने वो मिट्टी जिसके दरमियान से आपने कट लगाया था, अब वो कट लगा हुआ हिस्सा आपने उस शाख के अंदर रखना है और उसको मिट्टी को उस टहनी के साथ अच्छी तरह से रैप कर देना है। उसको आप इस तरह से बंद कर दीजिए। लेट्स सपोज ये आपने कट लगाए रखा है और यहाँ पर अब आपने शाख रख कर, तो अब उसको इस तरह से आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद, यानी कि मिट्टी को रैप करने के बाद, अब आपने उसको अच्छे से लपेट देना है। अब आप उसको लपेटेंगे। पहले तो आपके पास वो जो पॉलीथीन बैग का आधा हिस्सा बच गया था, आप उसके साथ ही उसको कवर कर दें। कवर करने के बाद आपने उसको एयर टाइट बनाना है। आप उसके ऊपर टेप लगा सकते हैं या रस्सी लगा सकते हैं, लेकिन मकसद ये होगा कि इसके अंदर कहीं से भी हवा का कुछ भी नहीं जाएगा, ज़रा सी भी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना ना तो आपका पौधा तैयार होगा और वो टहनी, वो शाख जो कि आपने इस मकसद के लिए चूज़ किए थे, वो भी सड़ जाएगी। इसलिए आपने उसको प्रॉपर एयर टाइट बनाना है। आपने बहुत ही अच्छे से टेप रैप कर देनी है। टेप रैप करने के बाद ऐसे उसको टाइट कीजिए कि आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकें कि अब इसमें से हवा का गुज़र मुमकिन नहीं है। उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है।
40 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द जड़ें निकल आई हैं और उन्हीं जड़ों को वो अब वहीं से आपका पौधा तैयार होना है। तो अब आपने उस शाख को काट लेना है, जहाँ से उसकी शाखें, उसकी जो नई आपकी जो जड़ें आपने उगाई हैं वो शुरू हो रही हैं, वहाँ से आप उसको काट लीजिए और काटने के बाद आप उसको अपने गमले में लगा दीजिए। अब वो शाख जो आगे बहुत लंबी सी थी, उसके नीचे अब जड़ें उग आई हैं, यानी कि वो एक नया पौधा तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ से ही आपका एक पौधा तैयार हो गया है। तो बहुत ही जल्दी एक ये पौधा तैयार हो जाता है और 40 दिन के अंदर ही आप एक नया पौधा हासिल कर लेते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।